गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। KD ITI में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था फाइल के बारे में, एक हैंड कटिंग टूल के बारे में हमने डिस्कस किया था। सेम रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है स्क्रैपर। जैसा कि आप जानते हैं फाइल जो है वो हमारा क्या है, एक हैंड कटिंग टूल है। सेम उसी तरह स्क्रैपर भी जो है वो भी एक कटिंग टूल है जिसका निर्माण हम फाइल के द्वारा ही करते हैं। एक एक करके हम देखेंगे क्या हमारा स्क्रैपर का परिचय क्या है, कि स्क्रैपर किसे कहते हैं, स्क्रैपर किस मटेरियल का बना होता है, स्क्रैपर के कितने प्रकार हैं और उन सभी प्रकारों का कहां कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परिचय को देखते हैं। स्क्रैपर क्या है, एक हैंड कटिंग टूल है। फाइल से जैसे हम मटेरियल धातु को हटाते हैं, ठीक उसी प्रकार स्क्रैपर की सहायता से भी हम अपने कोई भी जॉब पे, फ्लैट सरफेस पे हाई स्पॉट्स को हटाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्क्रैपर से हम शुद्ध और समतल कोई भी सरफेस को बनाते हैं, यानी हाई एक्यूरेसी में सरफेस को बनाया जाता है। थर्ड नंबर है हमारा, इसके लिए हम अलावेंस जो है वो 0.1 mm से लेकर 0.4 mm तक रखते हैं। यानी इससे हम शुद्धता जो है 0.1 mm से लेकर यानी 0.4 mm के बीच में हम रख सकते हैं। अब आती है मटेरियल की बात, यानी ये किस धातु का बना होता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि स्क्रैपर जो है वो हमारा क्या किससे बना होता है, फाइल से बना होता है। और फाइल हमारा किससे बना होता है, हाई कार्बन स्टील से बना होता है। चूंकि हाई कार्बन स्टील से, अब फाइल से निर्माण कैसे करते हैं, तो जब हम फाइल का यूज करते हैं तो उसके टिप जब खराब हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं, तो उसको हम डस्ट में फेंकने के बजाय उसका हम इस्तेमाल स्क्रैपर के रूप में करते हैं, जिसके कारण यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अब आते हैं हम टाइप्स के बारे में कि स्क्रैपर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और सभी स्क्रैपरों का कहां कहां यूज होता है। स्क्रैपर मुख्यतः जो है वो 6 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला आप देख सकते हैं फ्लैट स्क्रैपर, सेकंड है हमारा हुक स्क्रैपर, थर्ड है हाफ राउंड स्क्रैपर, फोर्थ नंबर में है ट्रायंगुलर स्क्रैपर, फिफ्थ नंबर में है टू हैंडल और सिक्स नंबर में हमारा बुल नोज स्क्रैपर। तो ये सभी स्क्रैपर हम अपने डेली यूज में या अपने वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में इनका कहां पे प्रयोग करते हैं, एक एक करके हम इनको देखेंगे। पहले देखते हैं फ्लैट स्क्रैपर। जैसा कि नाम से आपको पता चलता होगा फ्लैट, यानी कोई भी फ्लैट सतह पर अगर हमें कोई हाई स्पॉट्स को हटाना होता है तो वहां पे हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। फ्लैट स्क्रैपर फ्लैट सतह की स्क्रैपिंग के लिए की जाती है। इसकी धार कन्वेक्स होती है। आप फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो है इसकी धार यानी इसका जो एज है जिससे हम स्क्रैपिंग करते हैं वो कन्वेक्स बनाया जाता है। कन्वेक्स एक चीज इसमें और है, ये कन्वेक्स जो है वो कितने डिग्री पे बनाया जाता है, तो 81 डिग्री यानी 81 डिग्री पे इसको हम इसमें कन्वेक्सिटी जो है वो प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, इसको पुश स्क्रैपर के भी नाम से जानते हैं। अब आप लोग सभी पूछेंगे कि ये पुश स्क्रैपर से क्या मतलब है। तो पुश स्क्रैपर कहने का मतलब है कि हम किसी भी जॉब को अगर स्क्रैपिंग कर रहे हैं उस जॉब पे, तो उसमें आगे की ओर हम स्क्रैपिंग करके करते हैं, आगे धक्का देके स्क्रैपिंग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसे हम पुश करते हैं, इसलिए इसका नाम पुश स्क्रैपर रखा गया है। ठीक है। सेकंड में आते हैं हम हुक स्क्रैपर। इसकी आकृति फ्लैट स्क्रैपर के समान ही होती है, लेकिन इसका प्रयोग जहां पे हम फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वहां पे हम हुक स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे। सेकंड है, इसका पॉइंट 90 डिग्री के कोण पे मुड़ा होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो पॉइंट इसका है, ये जो पॉइंट एज है जो इसका, वो 90 डिग्री के कोण में मुड़ा होता है। बड़ी फ्लैट सरफेस पर स्क्रैपिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी हमारा फ्लैट सरफेस है उसके बीच में यानी मिडिल पोर्शन में अगर हमें स्क्रैपिंग करनी हो तो उसके लिए हम हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। इसे हम हुक स्क्रैपर को, जैसा कि हम फ्लैट स्क्रैपर में पुश स्क्रैपर के नाम से भी जानते हैं, तो हुक स्क्रैपर को हम पुल स्क्रैपर के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी सवाल उठता है कि आखिर पुल क्यों करते हैं, पुल स्क्रैपर क्यों नाम है। तो इसको हम पीछे की ओर, ये जो 90 डिग्री का हमारा एज बना हुआ है, इसके माध्यम से हम जॉब पे पीछे की ओर पुश करते हुए, पुल करते हुए जॉब को, हाई स्पॉट्स को हटाते हैं। अब आगे देखते हैं थर्ड हमारा एक और पॉइंट इसमें है, फिनिशिंग वर्क के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी जहां पे ज्यादा फिनिशिंग की आवश्यकता होती है वहां पे हम इस पुल स्क्रैपर का प्रयोग या हुक स्क्रैपर का प्रयोग कर सकते हैं।
थर्ड नंबर आता है हमारा हाफ राउंड स्क्रैपर। इसकी बनावट से आप समझ सकते हैं ये क्या होता है, अर्धगोलाकार। इसका शेप कैसा होता है, अर्धगोलाकार होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका प्रयोग बियरिंग पर स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। यानी हम जो बियरिंग यूज करते हैं, कहीं भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो है वहां पे हम बियरिंग ज्यादातर यूज करते हैं, तो वहां पे उसमें स्क्रैपिंग करने के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। और इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसकी आकृति अर्धगोलाकार, इसकी आकृति यानी इसका शेप जो होता है वो अर्धगोलाकार, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। इसका धार डबल होता है, ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये धार जो है इसका धार कैसा होता है, डबल जो है इसका धार होता है। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ में, ट्रायंगुलर स्क्रैपर। इसकी आकृति अर्धगोलाकार होती है। ट्रायंगल से आप समझते होंगे, ट्रायंगुलर, सॉरी ये मिस्टेक यहां पे हो गया है। इसकी आकृति त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है इसकी आकृति, त्रिकोणीय होती है, यानी ट्रायंगल शेप में। इसकी आकृति कैसी होती है, ट्रायंगल शेप में होती है। और इसका प्रयोग भी हम बुश बियरिंग के किनारे, यानी जो बुश बियरिंग हमारा होता है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, इस कॉर्नर को, मान लीजिए हमारे बुश बियरिंग है, इसके कॉर्नर को जब हमें साफ करना होता है तब हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्क्रैप करने के लिए इसके 3 कटिंग एज होते हैं, जैसा कि आप फिगर में यहां देख सकते हैं 1, 2 और 3। यानी इसके कटिंग एज जो होते हैं वो 3 होते हैं। नाम से भी आपको पता चलता होगा, ट्रायंगल नाम है, यानी कि 3 ट्रायंगल में हम देखते हैं कि 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 इसके एज होते हैं। तो सेम वैसे ही इसका प्रयोग हम कॉर्नर्स को साफ करने के लिए करते हैं और इसके 3 एज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 5th नंबर, 2 हैंडल स्क्रैपर। ये 2 हैंडल स्क्रैपर क्या है, इसका प्रयोग हम बड़े फ्लैट सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए करते हैं। पहले तो इसके नाम को समझते हैं। ये 2 हैंडल दिया है, 2 हैंडल कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 हैंडल्स होते हैं, यानी हम ये सिंगल हैंड से यूज नहीं करते हैं। जब भी हम इसका यूज करेंगे तो दोनों हैंडल्स को दोनों हाथों से पकड़कर किसी भी चीज में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके प्रयोग बड़े फ्लैट सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम बड़े कर्व सरफेस पर करते हैं, बड़े कर्व सरफेस पर करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी बड़ा कर्व सरफेस जो है उस पे हम इसका स्क्रैपिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है बुल नोज स्क्रैपर। इसके दौरान फ्लैट या हाफ राउंड सतह की स्क्रैपिंग की जाती है। यानी इसके दौरान क्या करते हैं, कोई भी फ्लैट जो है वो या हाफ राउंड जो है वो उसकी स्क्रैपिंग करते हैं। इसकी धार कैसी होती है, सर्कुलर डिस्क जैसी होती है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं इसकी धार कैसी है, सर्कुलर डिस्क जैसी इसकी धार है। ठीक है, इसकी धार सर्कुलर डिस्क जैसी होती है। यह वृत्त के 2/3 भाग में होती है। वृत्त के 2/3 भाग में, क्लोज कीजिए उसको। वृत्त के 2/3 भाग में कहने का मतलब क्या है, यानी अगर हमारा वृत्त ये है तो इसके 2/3 भाग, यानी कि लगभग इस पोर्शन को अगर हम छोड़ दें तो ये पूरे भाग में इसकी बनावट आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम करें तो ये 2/3 भाग में इसकी बनावट जो है वो बनी होती है। ठीक है, इसका भी प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, बियरिंग को स्क्रैप करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बियरिंग, जहां भी हमें बियरिंग स्क्रैपिंग करनी होती है वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रोक द्वारा सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट, यानी इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट हम करते हैं। ऐसे इस तरीके से हम इसको हैंडल को पकड़ते हैं और कहीं बियरिंग सरफेस पे इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट करके हम इसको कहीं भी स्क्रैपिंग करते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था स्क्रैपर। इसके अगले क्लास में हम स्क्रैपर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू वगैरह आपसे डिस्कस करेंगे। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिस कर रहा है, वो क्या है कि हम स्क्रैपर का प्रयोग करते कब हैं, यानी इसका हम कब प्रयोग करते हैं। तो स्क्रैपर का हम प्रयोग जब हम किसी भी जॉब को फाइलिंग कर लेते हैं, ग्राइंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर कोई इसमें स्पॉट्स, हाई स्पॉट्स या लो स्पॉट्स अगर इसमें छूट जाता है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम स्क्रैपिंग करते हैं। और स्क्रैपिंग करने के बाद एक और प्रोसेस इसमें होता है, अगर फिर भी ये बच जाता है तो हम हॉनिंग या लैपिंग प्रोसेस करके किसी भी जॉब को एक्यूरेट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा क्लास ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू स्क्रैपर से रिलेटेड होंगे
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।